काफी बवाल मचा हुआ, जिस बॉलीवुड मुसलमानों के जो कुरान शरीफ की आयत है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुमरा से मौजूद है कुमेल मर्चेंट। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस मूवी के बारे में। आपने मूवी का ट्रेलर देखा? हाँ, मूवी का ट्रेलर तो मैंने देखा हो। पहले तो मैं लोगों को ये बताऊंगा, क्या ये जो मूवी बन रही है तो इसमें जितने भी एक्टर है वो एक गटर छाप एक्टर है जो इंडस्ट्री में हमेशा फ्लॉप ही है। इन्होंने कुछ इंडस्ट्री में आगे बढ़ के कुछ काम नहीं किया, तो ये एक टाइप के भिखारी है। जैसे हम बचपन से देखते हैं ना कि एक अल्लाह के नाम पे बोले मांगने वाले लोग हैं, तो ये अभी नए टाइप के भिखारी है, न्यू जनरेशन के भिखारी, क्योंकि इनके काम धंधे बंद है। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, क्या बोले मुसलमान को टारगेट करो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो तो हम हिट हो जाएंगे, हम आगे और हमको पिक्चर मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है। और पहली बात तो मैं लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो मूवी है हम दो हमारे 12 करके एक मूवी है, तो इसमें ये मूवी से इस्लाम को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना कोई लोगों को इसमें ध्यान देगा कोई लोग, क्योंकि जो इस्लाम जो मजहब है वो अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है। ये कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट या कोई कंपनी है किसी की बना दिया वो फ्लॉप हो गए, तो ये अल्लाह का बनाया मजहब है। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमेशा इस्लाम की इज्जत रहा है और जिंदगी में भी इस्लाम की इज्जत रहेगी। और मेन जो बात है, जो आज मुसलमानों की जो तादाद बढ़ रही है दिन पे दिन पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक मुसलमान तबका ऐसा है जो फास्ट डेवलप हो रहा है दुनिया में। तो लोग क्या कर रहे हैं, झाइल किस्म के लोग हैं, तो बोले ऊपर हिट होने के लिए मुसलमान लोग को टारगेट बना रहे। कि जो मैं मूवी का ट्रेलर देखा तो उसमें मैंने देखा क्या एक पिंजरा बना हुआ है, पिंजरे के अंदर औरतें लोग हैं, तो वो औरतों का हाथ बांधा हुआ है उसके अंदर। फिर मैंने उसके अंदर एक और पोस्टर देखा, उसमें देखा बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं और लोग बहुत सी औरतें बुरके में, उनका हाथ बांधा है, उनके मुंह पे कुछ टेप मारा हुआ है। तो मतलब इस्लाम को ये लोग गलत तरीके से बता रहे। फिर एक सड़क छाप गटर छाप एक आदमी है, उसको ये लोग ने दाढ़ी टोपी पिना दी है, वो सूरह अल बकरा की आयत पढ़ रहा है। मतलब जो आयत वो जो पढ़ रहा है तो वो आधी अधूरी आयत पढ़ रहा है, उसने पूरी आयत नहीं पढ़ा। उसके अंदर वो बोलता है क्या आपकी औरत आपकी खेती है, आप जिस तरीके से चाहे उसे इस्तेमाल करें। हाँ, खेती है बराबर है, लेकिन जो उसने दिखाया दुनिया में जो दिखा रहा है वो एक गलत तरीके से बता रहा है। जैसा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के औलाद है, उनके बेटे है, लेकिन आगे क्या लिखा है, अगर तुम ये चीज मानते हो तो ये कफ्फार है, गलत बात है, ये आपको गुनाह पड़ेगी, आप कफ्फार काम कर रहे हैं, ये काम मत करो। तो ये मुसलमानों को सिर्फ एक बदनाम करने का तरीका कर रहे हैं लोग, तो इनसे कुछ हासिल नहीं है इनका। पहली बात तो इस्लाम में ऐसा लिखा ही नहीं है। इस्लाम में एक औरत जात को एक माँ के पैर के नीचे जन्नत दी है। इस्लाम ने औरत जात को इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि अपनी माँ के पैर के नीचे हम जन्नत का मर्तबा दिया है। और जब बेटी पैदा होती है ना तो वो रहमत होती है। हमारे इस्लाम में जब बेटी पैदा होती है तो वो रहमत होती है। तो मुसलमान कोई इतना औरत के खिलाफ नहीं है। मुझे मुसलमानों की कोई भी हदीस, कोई भी किताब है, कुरान से लेके हदीस से लेके, एक खाली मुझे एक ऐसा एक पॉइंट बता दो क्या मुसलमान जुल्म कर रहा है और तेरे दादा ने तेरी माँ के साथ ऐसा किया रहेगा जो तू कुछ भी इस्लाम के बारे में फैला रहा है। जरा सोच समझ, कांटा घूमता है, दुनिया गोल है, तू एक रिलीजन को टारगेट मत कर। मैं ये चाहता हूँ, सारे लोगों को मैं मैसेज दूंगा कि ये पिक्चर पे ज्यादा इंटरेस्ट लो मत। और जितने वोटिंग के टाइम पे हमारे नेता है, बहुत से बड़े बड़े नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं, तो उनको भी सवाल हम करना चाहिए था कि तुम्हारे बाप लोग को बोलो ना ये मूवी बैन करने के लिए। अरे तुम्हारी औकात हिंदुस्तान में बैन करने की नहीं है तो कम से महाराष्ट्र में तो बैन करके बताओ। काले जुड़े के जैसा वोट मांगने आ जाते हो, भीख मांगने वोट दो। जब इस्लाम के खिलाफ कुछ बात हो रही है, एक कुरान बोले तो एक हमारा दिल हमारी जान है, ये इस्लाम का एक दिल है। ये कुरान की आयत को एक गलत तरीके से पेश कर रहे तो भी सारे नेता चुप है। अरे बैन कराओ ना इसको सब मिलके। तो मेरा हर किसी से यही है, क्या जितना हो सकता है लेटर दो और ये पिक्चर को बैन करो। जैसे कि कुमिल आपको बता दें कि इस मूवी का जो राइटर है जिसने स्टोरी लिखी है वो मुसलमान है। तो आज हिंदुस्तान के तीन दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन है पहला जहालियत, दूसरा है करप्शन, तीसरा है बेरोजगारी। तो ये बेरोजगार लोग हैं, इनके पास काम धंधा नहीं है, फ्लॉप लोग हैं। तो इनको आगे बढ़ना है तो मुसलमान को टारगेट कर देते हैं। आज की तारीख में किसी को भी आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट करता है, चाहे इलेक्शन होने दो या इंडस्ट्री होने दो। आज हमारे स्टार लोग भी हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान मुसलमान है, आज वो भी चुप है। उनको भी बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो मेरा तो उनका भी मैसेज है कि तुम भी आवाज उठाओ, ये पिक्चर को बैंड होना चाहिए। ये पिक्चर कुरान का इसमें के अंदर गलत इस्तेमाल हो रहा है आयत का, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है ये। जैसे कि कुमिल आपको बता दें ये मूवी नहीं, इससे पहले द कश्मीर फाइल आई थी, फिर आई द केरला स्टोरी, फिर आई 72 उरे। ये लगातार ऐसी मूवी बनाकर मुसलमानों की जो छवि है दुनिया की नजरों में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें द केरला स्टोरी ने 350 करोड़ रुपए कमाए थे और द कश्मीर फाइल ने 450 करोड़ कमाए थे। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तो आप देख लो, अभी हज चालू हो जाएगा, देखना काबे में कितना नूर छलकेगा, कितनी रौनक होगी, कितनी बरकत होगी। तो ये ऐसे बोगस लोगों की फिल्म से इस्लाम को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फालतू सी डी की कौन सी ग्रेड की मूवी में बनाया है तो मैं तो वर्ड ही नहीं है मेरे पास। ये झाइल लोग हैं साले एक नंबर के। और जैसे दूसरी बात बता दूं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारा ये कहना है कोई भी रिलीजन के खिलाफ मूवी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिल पे ठेस नहीं लगना चाहिए, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या मुस्लिम रिलीजन हो। इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे सीएम का, हमारे पीएम का काम है ना ये मूवी को बैन करना। ये सेंसर बोर्ड है, ये मूवी सेंसर बोर्ड में बैन होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान के खाली झगड़े लगाने के काम है। देखो मेरे भी दोस्त है हिंदू, मेरे भी, जब मैं 24 घंटे में ना एक बार मैं खाना हिंदुओं के साथ खाता हूँ, तो मैंने आज तक जितने भी एजुकेटेड हिंदू हैं मेरे दोस्त लोग हैं, मैंने आज तक उनके मुंह से नहीं सुना कि कोई मुसलमान कोई लोग ने बुराई की है या किसी मुसलमान औरतों के बारे में गलत बोले। मतलब इसी ने कभी ईद रहेगी तो मेरे मुसलमान भाई लोग से पहले वो मेरे हिंदू भाई लोग का मैसेज आता है ईद मुबारक मेरे को, और मेरा उनके दिवाली के टाइम पे हमारा मैसेज चले जाता है। दिवाली के टाइम पे हमारा कोई भी त्योहार रहेगा, चाहे ईद हो या जो भी दूसरे रमजान हो, तो हम दूसरे हिंदू मुस्लिम एक मिलकर मनाते हैं। ये लोग की गणपति रहती है, रक्षाबंधन रहता है, दिवाली रहता है, तो हम एक होकर बनाते हैं जो भी त्योहार हो। तो ये लोगों को सिर्फ एक भड़काने का काम करते हैं। अब देखा जाए तो आज तक मैंने कोई मुसलमान से ये नहीं सुना कि मुसलमान खतरे में। आप लोगों ने कभी सुना कि मुसलमान कभी बोला है कि हम खतरे में? तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ये हिंदुओं को भड़काया जाता है कि तुम खतरे में हो मुसलमान से। देखो 100% में से 15% मुसलमान है और 80% के अभाव 80% के लगभग देखो तो हिंदू है। और प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सीबीआई की जो टीम है वो हिंदू, आर्मी हिंदू, जजेस हिंदू, जितने अधिकारी है सब हिंदू। तो वो हिंदू खतरे में कहां से आ सकता है? तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। तो ये कोई खतरा वतरा नहीं है। मेरा सबसे मैसेज यही है कि मिलजुल के रहो और ऐसे गटर छाप लोग को बेदखल करो और भगाओ यहाँ से। इनका कभी बात दिल पे नहीं लेने का, ये लोग को बाइकआउट करने का। ये लोगों को जैसे कि इस मूवी के खिलाफ पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने एफआईआर दाखिल की और इस मूवी को बैन करने की मांग करें, तो आप क्या करने वाले हो? अभी हम सोचे कि हम लेटर देंगे सीएम को, मुख्यमंत्री को, यहाँ के क्या इस मूवी को बैन किया जाए यहाँ पे, क्योंकि अभी नाम तो चेंज हो गया है। हम तो हमारे 12 से तो हमारे 12 हो गया है। इंशाल्लाह ये बैंड हो जाएगा। अगर नहीं भी हुई ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज के लोग एजुकेटेड लोग हैं, उनको समझता है क्या चीज देखना चाहिए क्या चीज नहीं देखना चाहिए, तो फर्क नहीं पड़ता। हुई तो भी कोई देखने वाला नहीं है और इंशाल्लाह अगर बैंड हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे देश के हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के लिए एक मैसेज। बस मैं सबको यही बोलूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम के बारे में जो इख्तिलाफ है लोगों का, ये दूर करें और मिलजुल के साथ में रहे। कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। ये सिर्फ नेता लोग भड़काते हैं अपने वोटिंग के लिए और दूसरा कोई बात नहीं है। चलिए देखिएगा, ये थे कुमेल मर्चेंट मुमरा से। इन्होंने साफ कर दिया है कि जो आने वाली फिल्म है ये थर्ड क्लास मूवी है, इस पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि इस्लाम का नाम कोई कितना भी बदनाम कर ले, लेकिन इस्लाम ना कभी बदनाम हुआ है ना कभी बदनाम होगा। और इन्होंने एक बात की है कि हिंदू मुसलमान को तोड़ने की ये नेता या ये कोई बॉलीवुड वाले लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। हिंदू मुसलमान एक थे, एक है और एक रहेंगे। किसी को किसी से खतरा नहीं है, बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अब लेकिन बहुत से लोगों ने इस मूवी को लेके एफआईआर दाखिल किए। अब देखना है ये आने वाले 7 जून को क्या ये मूवी सिनेमा घरों में दिखाई जाती है और दिखाने के बाद इस मूवी का लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है।